ठीक है, अलका लांबा। पर विपक्ष के अंदर भी, एक मिनट मनन साहब, विपक्ष भी, आप तो कह रहे थे ईडी, सीबीआई, आईटी ये तो सरकार की एजेंसियां हो गई। अखिलेश यादव खुलकर समर्थन में आते दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। कांग्रेस थोड़ा संभल संभल कर प्रतिक्रिया देती क्यों दिखाई दे रही है? शीर्ष नेतृत्व से अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कोई बयान आते नहीं दिखे आज, या मैंने कुछ मिस कर दिया? संदीप जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, आधिकारिक रूप से बता रही हूं। कांग्रेस की बात करेंगे, दो चीजें हैं, जांच और जांच एजेंसियां। जांच की हमने मांग की थी कि शराब घोटाला हुआ, लगता है उसकी जांच होनी चाहिए, हमने मांग की, जांच शुरू हुई, उसका हम स्वागत करते हैं। बात आती है जांच एजेंसी, सीबीआई और ईडी, इस पे सवालिया निशान हमेशा खड़ा होता आया है। क्या ये जांच एजेंसियां निष्पक्षता से जांच करेंगी या केंद्र सरकार के दबाव में जांच करेंगी? बिल्कुल दबाव में जांच होती है। जो दोषी है, आरोपी है, उनका अगर समझौता भाजपा के साथ हो जाता है तो उन्हें सजा नहीं, उन्हें पद मिलते हैं, मंत्री पद। और अगर आप कहते हैं हम ईमानदार हैं, समझौता नहीं करेंगे, तो आपको हेमंत सोरेन की तरह जेल भेजा जाता है। सो इसीलिए सवाल जांच एजेंसियों पे। आपको वो भी दौर याद होगा कि सीबीआई और ईडी के दो बड़े अधिकारी आपस में उलझ गए थे और एक अधिकारी दूसरे बड़े अधिकारी को गिरफ्तार करने उसके घर तक पहुंच गया था। यहां तक हमारा इन संवैधानिक संस्थाओं का जो ढांचा है वो चरमरा चुका है। और मैं फिर आप कह रही हूं, अब दिल्ली के पर आती हूं। मैं खुद आम आदमी पार्टी की 2015 से लेकर 20 तक विधायक रही। 19 में मैंने इस्तीफा दिया। 17 में गोवा चुनाव आया, मैं विधायक थी, वहां गई। कैसे चुनाव लड़ा, किन सीमित संसाधनों में, मैंने खुद देखा। लेकिन जब 22 में गोवा का चुनाव आता है, सीधादे गोवा 5 सितारा होटल में अरविंद केजरीवाल जी ठहरते हैं और पूरा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता वहां ठहरता ही नहीं, प्रेस वार्ता भी वहां से होती है, बहुत से मीडिया के साथी उसे जानते हैं। पैसा बेपनाह वहां पर आया 2022 में। प्राइवेट चॉपर जो है इन चुनावों में हायर किए गए और उससे यात्राएं हुई सब। सो सवाल उठा। अब मैं फिर कह रही हूँ, शराब नीति जब बन रही थी, मुझे मालूम था 15 से 20 में ये सरकार ईमानदार थी, लेकिन उसके बाद समझौते करने शुरू हो चुके थे, जिसका पार्टी के अंदर विरोध भी हो रहा था। मनीष सिसोदिया जी क्या शराब नीति बनाने वाले इकलौते नेता थे? मंत्री जी नहीं। जब नीति बनती है तो कैबिनेट की बैठक होती है, उस बैठक में नीति बनाई जाती है, नीति पे चर्चा होती है, कैबिनेट उस नीति पर मोहर लगाता है। मुख्यमंत्री कैसे कह सकते हैं कि मैं मुखिया था, कैबिनेट की मीटिंग मेरे बिना हो गई, मेरी जानकारी के, मुझे आपका नीति की जानकारी नहीं, आपको जानकारी थी, आप उस मीटिंग के कैबिनेट को लीड कर रहे थे और आपने कैबिनेट नीति बनाई। हम लोगों ने जब भ्रष्टाचार पकड़ा, कांग्रेस ने भी जांच की मांग हुई, तब सीबीआई ने जांच स्वीकार करते अगले दिन, सीबीआई की जांच की मांग स्वीकार करते ही अगले दिन जांच शुरू होती है, शराब की आपका नीति वापस ले ली जाती है। जब ईमानदार थी, मुनाफे वाली थी, अडिग रहना था ना, आपने अडिग रहना था। आपने शीला दीक्षित जी की 15 साल की सरकार पर 2 आंदोलन किए। शराब के दुकानों मैं के थोड़ा बाहर आंदोलन होता कंफ्यूज था या हूं। राशन की एक दुकानों? सेकंड, अलका 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 अलका, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। अब बड़ा कन्वीनियंट लॉजिक दे रही हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, कि हाँ हमने लाल झंडी उठाई थी, घोटाले की बात हमने बिल्कुल सबसे पहले उठाई, पर एजेंसियों का दुरुपयोग भी हो रहा है। अरे भाई, अगर बिल्कुल अरविंद केजरीवाल पर वो कार्रवाई कर रही हैं, इसका मतलब आपके आरोपों की कुछ सत्यता यहां साबित हो रही है। अब ये नुआंस पोजीशन इसलिए ले रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले तो आप साथ खड़े थे, एजेंसियों का सीधा दुरुपयोग है, अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। अब वो तो गठबंधन नहीं नहीं टूट नहीं गया, फरवरी में अगले साल दिल्ली के चुनाव होने हैं, आपको अपनी ताल भी नहीं, ठोकनी है, बिल्कुल तो नहीं। आरोप भी सही लेकिन जांच एजेंसियां गलत। नहीं, मैं आपसे फिर दोबारा दोहरा रही हूं, मैं झारखंड में कभी विधायक और मंत्री या कुछ नहीं रही, पार्टी में भी, इस पार्टी में रही हूं, इसलिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको सबूतों के साथ बता रही हूं। हेमंत सोरेन जी के ऊपर पूरा सहयोग कर रहे थे या नहीं, सबको पता है। ईडी सीबीआई की हर जांच का सवालों का जवाब दे रहे थे, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया। अलग बात है, नैतिकता दिखाई, इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री कोई दूसरा है, सरकार चल रही है। यहाँ कहा जा रहा है जेल से सरकार चलेगी, जेल से सरकार नहीं चल रही है। एक मंत्री अस्पताल में है, बाकी मंत्री जेल में है। दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। सो मैं कहूंगी कन्वीनियंट नहीं है। अगर दिल्ली के लोगों के मुद्दों पर बात करेगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विपक्ष का धर्म निभाएगी, स्थानीय मुद्दों पर सरकार में जो है उसे हम घेरेंगे। बात जांच एजेंसियों की है, और जांच एजेंसियां ईडी सीबीआई को किस तरीके से दुरुपयोग करके, प्रफुल्ल पटेल, आप ही ने नाम लिया ना, जैसे ही भाजपा में शामिल हुए, मंत्री बने, ईडी ने मामले वापस ले लिए, 100 करोड़ रुपए जब्त किया था, 160 करोड़ वापस कर दिया गया है।
तो आरोप तो लग रहे हैं ना। संजय सिंह जी की आप कहते हैं बेल मिली, स्वाभाविक है, संजय सिंह विधायक नहीं, मंत्री नहीं, ठीक है, कैबिनेट की जिस ठीक है, बैठक में शराब विनोद, नीति बनी उसका ठीक हिस्सा नहीं है, था। ठीक है, ठीक लेकिन है, मनीष विनोद सिसोदिया अंदर अग्निहोत्री, आई एम वेरी सॉरी, आज आपके लिए बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की पोजीशनिंग ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो सीबीआई, ईडी, आईटी, इनकी जो मार झेल रहा था विपक्ष कि भाई ये एकजुट होंगे, उसमें कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल से तो मतलब थोड़ा किनारा कर लिया है। जो मुझे आभास हुआ अलका लांबा के वक्तव्यों से, बयानों से, किस तरह से देख रहे हैं ये लड़ाई आने वाले दिनों में, और संसद और आगे की राजनीति पर क्या असर डालेंगे? एक लास्ट एडिटोरियल कमेंट आपका मैं लेना चाहूंगा। देखिए संदीप, ऐसा है कि जो इस पूरे जांच एजेंसियों का कानूनी पक्ष है वो तो हमारे वकील साहिबान मनन साहब और ए के वाजपेयी जी बता चुके हैं। अब ए के वाजपेयी जी दोहरी भूमिका में हैं, वो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वकील भी हैं, लेकिन मनन साहब तो बिल्कुल निष्पक्ष और न्यूट्रल हैं, राजनीति से अलग हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये पूरा मामला जो है अब राजनीतिक हो गया है, और राजनीतिक इसलिए होगा कि दिल्ली विधान, जैसा कि आपने कहा, दिल्ली विधानसभा के चुनाव फरवरी में होने हैं 2025 में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में बुरी तरह विफल रहा है। उम्मीद थी कि 7 में से कम 3-4 सीटें जीत लेंगे, एक भी नहीं जीत पाए, और नतीजे वही रहे तो 2014 में थे, 19 में थे और 24 में है। अब दोनों को अपने अपने भविष्य की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को, इस पूरे केस को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, विधानसभा चुनाव तक खींचना चाहती है कि ये मुद्दा बने और अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदार नेता की छवि है और जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी थी, उसको दागदार पार्टी के रूप में लोगों के सामने ले जाएं। ये उनकी रणनीति है। कांग्रेस को भी लग रहा है कि भाई लोकसभा में तो कुछ मिला नहीं, कम से कम विधानसभा में जब शून्य की स्थिति है, अब हम एक पोजीशन लें, एजेंसियों पर हमला करते रहें लेकिन आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते रहें क्योंकि सत्ता में है, और हम विधानसभा चुनाव में एक मुख्य विपक्ष के रूप में सामने आ जाएं। मतलब राजनीतिक एक और अध्याय लिखा जा रहा है, और एक बात साफ हो रही है, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। विपक्ष की लामबंदी ईडी, सीबीआई, आईटी की कार्रवाई को लेकर जो दिख रही थी या उम्मीद थी आगे और बढ़ेगी, वो थोड़ी छितर रही है। तो अरविंद केजरीवाल थोड़े अलग थलग होंगे, बीजेपी और आक्रामक हमलावर होगी, विपक्ष कैसे रिएक्ट करेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये तथाकथित लड़ाई, ये बड़ा फैक्टर होने वाला है आने वाले दिनों की राजनीति में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।